हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आवर फेस्टिवल चैप्टर 4 करने वाले हैं, जो कि बता दूं मैं मेरी दिल्ली क्लास 3 की बुक का है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में किस विषय पे पढ़ा था। हमने पढ़ा था वेदर ऑफ दिल्ली, चैप्टर 3 था ये, जिसमें हमने गर्मी और बरसात और ठंड के मौसमों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से इन मौसमों में होता है, हम ठंडी में क्या खाते हैं, गर्मी में क्या खाते हैं, सर्दी में और बारिश में कैसा होता है। और हमने ये भी जाना था कि दिल्ली के मौसम बड़े अतरंगी है, क्योंकि दिल्ली में अगर गर्मी होगी तो बहुत गर्मी होगी, ठंडी होगी तो बहुत ठंडी होगी, रेनी सीज़न होगा, बारिश होगी तो आपको हर जगह पानी दिखेगा। इस चैप्टर के अंत में मैंने आप सभी से एक सवाल पूछा था कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री, अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अरविंद केजरीवाल। ओके, अब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, आवर फेस्टिवल, हमारे त्यौहार। और ये रही पहली लाइन। It seems that the festival are celebrated specially for children because these are the children who enjoy the festival totally. ऐसा लगता है कि जो त्यौहार है वो बच्चों के लिए होते हैं, क्योंकि बच्चे ही हैं जो त्योहारों को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। बड़े तो फिर काम में लगे रहते हैं या सोच में लगे रहते हैं, तो जिस वजह से वो ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते हैं। बट हाँ, बच्चे जो हैं वो कम्प्लीटली एंजॉय करते हैं और हर बच्चे को हर त्यौहार एंजॉय करना चाहिए। ईच एंड एवरी फेस्टिवल हैज़ अ ओन यूनिकनेस। हर एक अपने त्यौहार का एक अपनी अलग बात होती है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप एक तरह के त्यौहार पूरे साल भर में मनाएंगे कि अच्छा एक ही ये त्यौहार अभी आया था, सेम ये त्यौहार फिर से मना रहा है, ऐसा नहीं होता है। हर त्यौहार में आप अलग अलग काम करते हैं। जैसे इन वन फेस्टिवल यू प्ले विद कलर्स, इन अदर यू ईट सेवई। एक त्यौहार में तो आपने रंगों से खेला और एक त्यौहार में आपने सेवई खाई। सेवई खीर होती है, मुझे थोड़ी सी खीर कम पसंद है, बट खानी चाहिए। In some festival you light the lamps and candle, firecrackers and fly kite. और कुछ फेस्टिवल में, एक फेस्टिवल में आप क्या करते हैं, आप दिए जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं, ठीक है। और ये कौन सा फेस्टिवल है? दिवाली, जो अभी आने वाली है। In the month of March, the market is filled with the packets of different colors like red, green, yellow, orange and violet. और मार्च के महीने में आपको जो मार्केट्स है वो किससे भरी पड़ी मिलेंगी? हर जगह आपको कलर से मिलेंगे, जो कि लाल होगा, हरा होगा, पीला होगा, संतरी होगा और नारंगी होगा। वायलेट था ना पीछे लिखा हुआ। अभी हम यहाँ देखते हैं, ये देखो, चिल्ड्रन सेलिब्रेटिंग होली। ये देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग भी हैं, सारे ही हैं, पानी है आसपास, सब पे कलर्स है, होली आई। हम खेलते हैं ना होली बहुत अच्छी तरह से। मुझे होली का त्यौहार बताऊँ तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अब आज भी इतनी एक्साइटेड होती हूँ ना होली के लिए, तो मैं बहुत जल्दी उठ के तैयार हो जाती हूँ। तैयार क्या हो ना, मतलब वही जो पुराने कपड़े तो पहन लेती हूँ और ऐसा वेट करते हुए कोई आए, मुझे बुला के ले जाए कि आ जाओ बाहर। चलो आगे पढ़ते हैं। टेकिंग गुलाल इन देयर हैंड्स, ऑल रब गुलाल ऑन ईच अदर फेस। क्या किया जाता है? गुलाल को हाथों में लगाया जाता है और फिर वही गुलाल एक दूसरे के गालों पे हम लगाते हैं। कहते हैं होली मुबारक हो, हैप्पी होली। सम पीपल pour द कलर्स इन द बकेट फुल ऑफ वाटर। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसी कलर को बाल्टी में भर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? द पिचकारीज आर फिल्ड विद कलर्स, पीपल pour द वाटर ओवर ईच अदर। और फिर हम क्या करते हैं, हम पिचकारी में पानी भरते हैं और फिर एक दूसरे पे डालते हैं और कहते हैं बुरा ना मानो, होली है। डू यू प्ले होली विद ईच अदर? क्या आप लोग एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं? ऑन दिस डे पीपल सिंग एंड डांस हार्टली। और इस दिन पे जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ हार्टली, मतलब दिल से गाते हैं, नाचते हैं, एक दूसरे को कलर लगाते हैं, घर घर जाके फिर पकौड़े खाते हैं, ओके, गुंजिया खाते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है गुजिया भी। मैं बता तो रही हूँ, होली तो आती है और मैं रेडी हो जाती हूँ कि आज होली है, आज मैं खेलने वाली हूँ। As soon as the drum is beaten with the palm of the hand, all cry होली है, ठीक है। और जैसे ही ड्रम बजाने वाले अगर आपके आसपास आते हों, ढोल बजाने वाले, तो वो ढोल बजाते हैं और आप एकदम से चिल्लाते हैं होली है। तो ये था होली का त्यौहार। आप कमेंट करिएगा कि होली के त्यौहार में आप सब क्या करते हैं। वैसे सेम ही काम करते हो, मतलब आपको अच्छा लगता है होली या नहीं अच्छा लगता है, बताइएगा। आगे पढ़े। गुरु गोविंद सिंह हैड स्टार्टेड खालसा पंथ
So on his birthday, the grand Nagar Kirtan is organized and the Guru Bani is sung. अच्छा, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने किस पंथ की शुरुआत कर दी? खालसा पंथ की, ठीक है। इसीलिए इनके जन्मदिन पे क्या होता है ना, एक मतलब बहुत बड़े तरीके से नगर कीर्तन करवाया जाता है, नगर कीर्तन होते हैं, कीर्तन करवाए जाते हैं जगह जगह पे। एंड गुरु बानी इज संग, जो गुरु की बानी है, वो जो गुरु ने उपदेश दिए हैं वो गाए जाते हैं, ठीक है। लंगर इज़ अरेंज्ड इन गुरुद्वारास, और जो भी आपके पास आसपास लंगर होता है वहाँ पे आपको जो भी आपके पास गुरुद्वारा होता है ना, वहाँ पे आपको लंगर खिलाया जाता है, ठीक है, प्रसाद एक खिलाया जाता है, ओके। तो बुद्धा एंड महावीरा जयंती कन्वे द मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू। अच्छा, जो बुद्ध जी और महावीर जी की जो जयंती होती है वो उस दिन भी, मतलब जो बुद्ध जी थे और महावीर जी की जयंती पे हमें क्या मैसेज मिलता है? प्यार का, भाईचारे का, सच बोलना और अहिंसा का, ठीक है। एक दूसरे को मारना नहीं है, हिंसा नहीं करनी है, ओके, और प्यार करना, एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहना है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेशन these are the special prayers in temples of Buddha and Jain which are marked by the hustle and bustle. प्रोसेशन क्या होता है? जुलूस होता है, मतलब क्या होता है ना, लोग इकट्ठे होते हैं, टेम्पल्स में जाते हैं, बुद्ध जी के टेम्पल में, जैन जी के टेम्पल में, और वहाँ पे प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं एक साथ सारे लोग, ओके। तो हमने यहाँ पे तीन जो महान थे, तीन महान लोग, ये गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, बुद्धा जी, महावीर जी, इनके बर्थडे में हमें पता लगा कि क्या होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ईद उल फितर इज़ सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ रमज़ान। जो ईद उल फितर है वो कब मनाया जाता है? जब रमज़ान एंड हो जाता है, रमज़ान का एक पूरा महीना चलता है। रमज़ान मतलब जैसे रमज़ान ख़त्म हो गया तो लोग क्या मनाते हैं? ईद उल फितर, ओके। आफ्टर प्रेइंग ऑन ईद, embracing each other and distributing सेवई एंड स्वीट इज़ द कस्टम। और जैसे ईद वाले दिन ईद वाले दिन जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, सेवई खिलाते हैं। ईद इज़ सेलिब्रेटेड टू कन्वे द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड। और ईद क्यों मनाई जाती है? ईद इसलिए मनाई जाती है ताकि भाईचारे को प्रमोट किया जाए। दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीठी ईद। और इस जो ईद उल फितर है ना, इसको ही मीठी ईद भी कहते हैं। ये हमारे मुस्लिम जो भाई बहन हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। तो ये इस फेस्टिवल को मीठी ईद भी कहा जाता है क्योंकि सेवई खिलाई जाती है ना, इसीलिए। ऑन दिस डे द फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑफ सेवई। अच्छा, यहाँ पे तो आई गया कि इस दिन जो है परिवार, दोस्त एक दूसरे को क्या खिलाते हैं? सेवई। डिलीशियस फूड इज़ कुक्ड। और भी तरह के पकवान, और भी तरह के खाने जो होते हैं वो पकाए जाते हैं इस दिन। अब हम अगले त्यौहार पे आते हैं, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कम्स ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। और रक्षाबंधन जो है त्यौहार वो कब आता है? बारिश के मौसम में, अगस्त के महीने में आता है। ऑन दिस डे सिस्टर टाई होली थ्रेड ऑन द रिस्ट ऑफ देयर ब्रदर्स। जो बहनें होती हैं वो अपने भाइयों की कलाइयों पे एक पवित्र धागा बांधते हैं। राखी, देखो यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं ना, मैं सिस्टर टाई द राखी ऑन हर ब्रदर हैंड। ये राखी बांध रही है, क्यूट क्यूट से दो बच्चे, ये भी क्यूट है, ये भी क्यूट है, सारे बच्चे कितने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं, है ना। तो उस दिन क्या होता है कि बहनें जो हैं अपने भाइयों के कलाई पे राखी बांधती हैं। आफ्टर दिस जन्माष्टमी सेलिब्रेटेड। अब हमने रक्षाबंधन मना लिया और अब कौन सा त्यौहार आ रहा है? जन्माष्टमी। ऑन दिस डे द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज सेलिब्रेटेड। इस दिन किनका बर्थडे मनाया जाता है? लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण जी का बर्थडे जो है, जन्मदिन जो है वो मनाया जाता है। और फिर हम लड्डू गोपाल को माखन मिश्री खिलाते हैं, रात का वेट करते हैं कि कान्हा जी आज जन्म लेने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा त्यौहार आ रहा है? फूलों वालों की सैर इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ दिल्ली। फूलों वालों की सैर जो है वो दिल्ली वालों का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है। अच्छा, ये जो है ना त्यौहार, ये जो फूल वाले होते हैं ना, ये बेसिकली पहले तो वो मनाते हैं। दिस ऑल्सो कन्वे द मैसेज ऑफ फैमिलिम, लव एंड ब्रदरहुड। ये वाला त्यौहार भी जो है वो किसको प्रमोट करता है? भाईचारे को प्रमोट करता है, प्यार को प्रमोट करता है। अच्छा, जैसे हमने देखा जितने भी त्यौहार है ना वो सारे एक दूसरे के साथ मनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई त्यौहार अकेले अकेले मना लोगे, नहीं, आपको त्योहारों में लोगों से मिलना होगा,
उनको मुबारकें देनी होंगी, उनको मिठाइयाँ खिलानी होंगी, मतलब एक दूसरे के साथ हमें प्यार भाईचारा, सारे जो त्यौहार है ना हमें यही सिखाते हैं कि एक दूसरे के साथ रहना है, प्यार से रहना है। तो ये भी जो ये वाला भी फेस्टिवल है फूलों वालों की सैर, ये भी हमें यही सिखाता है। ऑन दिस ओकेजन द ह्यूज प्रोसेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम चांदनी चौक विद द इको ऑफ ड्रम एंड शहनाई एंड एंड्स एट मेहरौली। क्या होता है इस त्यौहार पे कि प्रोसेशन फिर से जुलूस निकलता है। कहाँ से? चांदनी चौक से स्टार्ट होता है, ड्रम के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, वो शहनाई के साथ वो स्टार्ट होता है, और ख़त्म कहाँ पे जाके होता है? मेहरौली में। द शीट्स ऑफ फ्लावर्स एंड, तो मतलब ये स्टार्ट हुआ चांदनी चौक से, लोगों का पूरा एक जुलूस निकला ड्रम बजाते हुए, शहनाई बजाते हुए, और कहाँ ख़त्म हुआ? मेहरौली पे जाके ख़त्म होता है। दोनों जगहें हैं, ठीक है, अगर आप गए हो घूमने तो आपको पता होगा। द शीट्स ऑफ फ्लावर्स एंड फैंस आर ऑफर्ड एट रूरल प्लेस दरगाह ऑफ बख्तियार काकी एंड योग माया टेम्पल। और क्या किया जाता है? फ्लावर्स, फूल जो होते हैं वो ऑफर्ड किए जाते हैं जो बख्तियार काकी की जो दरगाह है ना वहाँ पे, और योग माया जी टेम्पल में। ऑल द पीपल जॉइन द प्रोसेशन हैप्पीली। और जो भी लोग होते हैं प्रोसेशन में, जुलूस में, या मतलब जो भी इकट्ठे हुए हैं लोग वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाने के लिए, वो सारे ही अपनी ही हैप्पीनेस के लिए, मतलब खुशी खुशी वो वहाँ पे आते हैं और खुश रहते हैं उस फेस्टिवल में। इन दिस फेस्टिवल पीपल स्वे देयर हैंड्स इन अ गे मूड बाय स्विंगिंग सॉन्ग्स एंड कवालीज। और लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ को ना ऐसे ताली बजाई। कभी आपने कवाली देखी है? कभी टीवी पे देखना या चाहे सर्च कर लेना, तो वो कवाली गाते हैं, गाने गाते हैं ये सारे लोग। ये फेस्टिवल हो गया। अब नए फेस्टिवल पे चलते हैं, दशहरा। दशहरा इज सेलिब्रेटेड आफ्टर दुर्गा पूजा एंड रामलीला। ओके, तो दशहरा जो त्यौहार होता है वो 9 दिन के बाद होता है ना। पहले तो रामलीला होती है, देखा होगा आपके आसपास भी रामलीला हुई होगी, अभी तो ख़त्म हुई है दशहरा, रामलीला हुई होगी, फिर दशहरे वाले दिन रावण को जलाया होगा। तो दशहरा हम क्यों मनाते हैं, आगे पढ़ते हैं। दिस फेस्टिवल शो द विक्ट्री ओवर रामा, दिस फेस्टिवल शो द विक्ट्री ऑफ रामा ओवर रावण। ठीक है, जो राम जी थे उन्होंने रावण पे विजय प्राप्त करी थी, इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि राम जी जो थे वो जीत गए थे। ठीक है, इट शोज़ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल। ये हमें यह बताता है, दशहरा में क्या बताता है कि जो अच्छाई है वह बुराई पे जीतती है। ओके, क्योंकि राम जी ने रावण को मार दिया था। द बिग इफिजी ऑफ रावण, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण आर सेट ऑन फायर। और बड़े बड़े जो पुतले होते हैं ना, किनके? रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के, उन्हें जलाया जाता है। जैसे दशहरा होता है ना, हमने देखा होगा ये पुतले लगाए जाते हैं, देखो ये रावण है ना, ठीक है, ये रहा अ सीन ऑफ दशहरा। तो इन तीनों को जलाया जाता है। आगे आते हैं, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। ऑन दिस डे द हाउस आर इल्यूमिनेटेड विद द अर्थन लैम्प्स एंड कैंडल्स। दिवाली जो है वो किसका त्यौहार है? दिवाली लाइट्स का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है। रोशनी का त्यौहार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑन दिस डे द हाउस आर इल्यूमिनेटेड विद द अर्थन लैम्प्स एंड कैंडल्स। जो घर है हमारे वो हम किससे सजाते हैं? दियों से सजाते हैं और मोमबत्ती से सजाते हैं, है ना, हम जलाते हैं ना, दिए मोमबत्ती जलाते हैं। नाउ द हाउस आर डेकोरेटेड विद चेन्स ऑफ कलर्ड लैम्प। और आजकल क्या होता है, जो घर है ना वो आपने देखा होगा लड़ियाँ लगाते हैं ना घरों पे, ऐसे छत के पास इधर यहाँ पे लड़ियाँ हम लगाते हैं। नाउ द हाउसेज आर डेकोरेटेड हो गया। द पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेश एंड लॉर्डेस लक्ष्मी ऑन दिवाली। और जो लोग हैं वो इस दिन गणेश जी की, भगवान गणेश जी की और भगवान लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की और लक्ष्मी जी की। तो आपको याद रखना, दिवाली वाले दिन किनकी पूजा होती है? लक्ष्मी जी और गणेश जी। चिल्ड्रन एन्जॉय देमसेल्फ बाय ईटिंग स्वीट्स एंड प्लेइंग विद क्रैकर। और बच्चे इस दिन कैसे एंजॉय करते हैं? बच्चे उस दिन मिठाइयाँ खाते हैं और पटाखे जलाते हैं। आप क्या करते हैं? प्लीज़ कमेंट करिएगा। क्रैकर मस्ट बी फायर्ड अंडर गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ पेरेंट। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि जो पटाखे हैं वो आप तभी जलाएं जब आपके आसपास कोई बड़ा हो, या आपके माँ बाप हो, या कोई भी हो, ठीक है, बट कोई हो जो आपकी देखभाल कर सके जब आप पटाखे जला रहे हों। अकेले छुप के कहीं दूर जाके पटाखे नहीं जलाने हैं, क्योंकि इससे आपको हर्ट होगा, मतलब कहीं लग गई तो, और कोई देखने वाला नहीं होगा आसपास, तो ऐसे ही आपको ही तकलीफ़ होगी। इसलिए पटाखे हमेशा, कोई भी जो घर का बड़ा है उसके
आसपास, वो आपके आसपास रहे और फिर आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। पटाखे कम ही जलाना, मिठाइयाँ ज़्यादा खाना, आरती करना, ये सब ज़रूर करना। पर अभी तो आने वाले दिवाली, शॉपिंग अगर सबकी हो गई हो तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिवाली द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी सेलिब्रेटेड। दिवाली के बाद हम किनका बर्थडे मनाते हैं, किनका जन्मदिन मनाते हैं? गुरु नानक देव जी का। ऑन दिस डे द सॉन्ग्स आर सॉन्ग एंड देयर प्रोसेशन। क्या होता है इस दिन भी? फिर से भीड़ निकलती है एक, जिसमें जो ये सारे साथ में एक साथ गाना गा के निकलते हैं, ये जुलूस निकलता है फिर से। क्रिसमस डे, तो देखो यहाँ पे हमें शो भी हो रहा है, अ सीन ऑफ गोल्डन टेम्पल ऑन गुरु पर्व। देख रहे हो कितनी भीड़ हो रखी है, सारे गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाने आए हैं। देखो कितनी भीड़ है, और बहुत सुंदर है गोल्डन टेम्पल। कभी आप पंजाब जरूर जाइएगा तो गोल्डन टेम्पल ज़रूर देखिएगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अब हम आगे आते हैं। क्रिसमस डे इज़ द बर्थ डे ऑफ जीसस क्राइस्ट। अच्छा, उसके बाद हम कौन सा फेस्टिवल मनाएंगे? क्रिसमस डे, जो कब हम मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं। ये जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन है ये वो मनाते हैं। आपको मनाना अभी मना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन दिस डे द चर्च इज़ डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। इस दिन क्या होता है, जो चर्च होते हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए जाते हैं। अगर आपके आसपास चर्च हो तो एक बार आप जाके ज़रूर देख सकते हैं चर्च कितना सुंदर सजाया गया है। पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्री एंड ऑल्सो सिंग साम। अच्छा, इससे साम पढ़ता है, ठीक है। साम ये क्या होता है? ये मतलब ये सॉन्ग ही है एक तरह का, जो क्रिसमस वाले दिन गाया जाता है, साम। इन द स्कूल चिल्ड्रन ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज एंड प्रेजेंट गिफ्ट टू वन अनदर। इस दिन क्या होता है, बच्चे जो हैं वो सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन के आते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। देखो यहाँ पे अब हम देखेंगे थिंग्स रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द नेम ऑफ द फेस्टिवल दे डिपिक्ट। जो भी ये आपको पिक्चर्स दिखाई गई है ना, आपको बताना है कि ये जो पिक्चर्स है ये किस किस त्योहारों को बता रही हैं। जैसे ये बच्चे हैं छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे, रुको अब दिख रहे हैं। तो ये बच्चे देखो, इन्होंने रेड कलर की टोपी पहनी है, रेड कलर के कपड़े पहने हैं। कौन से ये किस फेस्टिवल को मना रहे हैं? तो हमने अभी जैसे ऊपर पढ़ा ना कि उस दिन बच्चे ड्रेसअप होके जाते हैं सांता क्लॉज जैसे, तो ये क्रिसमस डे है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लोग हैं, यहाँ पे कलर्स है, पानी है, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तो ये होली का फेस्टिवल है। यहाँ हम देखते हैं यहाँ बच्चे जो हैं वो एक से, अब आपको दिख रहा है? हाँ यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए बच्चे जो है मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा था ना कि नमाज पढ़ते हैं वो ईद उल फितर, ये वाला त्यौहार है। ये देखो ये कैंडल्स जली हुई है, रंगोलियाँ बनी हुई हैं, तो ये कौन सा त्यौहार है? दिवाली। ये हमने अभी पढ़ा, ये कौन सा त्यौहार है? गुरु नानक देव जी का बर्थडे, जिसे हम गुरु पर्व के नाम से जानते हैं। और ये देखो लड्डू गोपाल है, माखन खा रहे हैं, तो ये कौन सा है? जन्माष्टमी। ओके, तो ये सारे फेस्टिवल हैं। अब ये चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ये जो सारे त्यौहार हैं ये हमें ये सिखाते हैं कि एक साथ रहना है, प्यार से रहना है और खुश से रहना है, ठीक है। इन फेस्टिवल से हम जो एक ही काम करते रहते हैं, फिर ये फेस्टिवल आते हैं, फिर हम इन फेस्टिवल को मनाते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाता है ना लाइफ में। अब जैसे दिवाली आएगी तो दिवाली की छुट्टी पड़ेगी, फिर हम घर पे एक दूसरे के दोस्तों के साथ मज़े करेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। तो ये सारे त्यौहार जो होते हैं वो हम सबको मनाने चाहिए। तो चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है, और ये चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अभी हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, उस देश के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? तो अगले वीडियो में आप मुझे बताइएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।